नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है, रियल हथेली है। यहाँ पे देखिएगा, ये आगे के लिए बहुत अच्छा बता रहा है। कुछ साइन बड़ी सुंदर हैं, दिव्य साइन हैं, लेकिन चीज़ों को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके अंदर हैं, भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चीज़ें दबी हुई हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो दब गई हैं और जो जीवन को परेशान करती हैं वो चीज़ें फूल रही हैं। वो चीज़ें क्या हो रही है, मानी जिसको कहते हैं हमने कि डेवलप हो रही हैं। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ें दब गई हैं और जीवन को बहुत शानदार स्थिति में खड़ा करने की ताकत रखती हैं, उन चीज़ों को एक्टिव करना है। अब कैसे करेंगे? देखिएगा, आपका शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से बना है। आपके शरीर में 7 चक्र मौजूद हैं। आपके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। अपने शारीरिक कोई ऐसी क्रिया करनी है जो इन चीज़ों को साधे, और इसके लिए निश्चित रूप से प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। इसके लिए प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है, इसके लिए द्रव्य स्नान होता है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे करनी है, ये मैं आपको ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपके व्हाट्सएप पे दे दूंगा। फिलहाल आपकी हथेली में देखते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले उनको देखते हैं, फिर वर्तमान स्थिति को देखते हैं और क्या संभावनाएं हैं उसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो उंगली है, रिंग फिंगर, अब इसके नीचे के भाग में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ नज़र आएगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो इस प्रकार से और इस प्रकार से एक मछली का शानदार चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब ये मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से कह रहा है, निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में अपने कार्यों में प्रसिद्धि मिलेगी, अपने कार्यों में आपको नेम फेम मिलेगा। आपकी आर्थिक कंडीशन जो है, जो फाइनेंशियल स्थिति है, वो ज़बरदस्त रहेगी। आर्थिक रूप से आप प्रबल रूप में आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से एक रेखा इस पे मिल रही है। अब क्या बना रहा है, ये चतुष्कोण बना रहा है। हल्का, पूरा नहीं, पूरी तरह से डेवलप नहीं मैं, लेकिन चतुष्कोण है। ये आपके आर्थिक स्थिति के लिए, आपके पद के लिए, मनी नौकरी में बढ़ोतरी के लिए और आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा होता है। ये व्यक्ति के अंदर जो उसका व्यापारिक बुद्धि है उसमें जो है ज़बरदस्त फैलाव देता है। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से एक चतुष्कोण त्रिकोण उभर रहा है, फिर एक चतुष्कोण यहाँ पे उभर रहा है। ठीक, ये त्रिकोण जब पूरी तरह से डेवलप अवस्था में आ जाएगा तो आपके अंदर जो नॉलेज है वो पूरी तरह से बाहर की लेवल में आ जाएगी, उभर जाएगी। अभी अंकुरित रूप में है लेकिन वो डेवलप हो जाएगी और निश्चित रूप से आपको ये चिन्ह बुद्धिमान बनाएगा। कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये निशान अभी उदयमान स्थिति में है, केवल आभास दे रहा है, लेकिन इसका आभास ही काफ़ी है। इसका आभास बता रहा है कि व्यक्ति भविष्य में अच्छा खासा धनी होगा, अब धनढ़ होंगी, ये इस बात की सूचना दे रहा है। और निश्चित ही धनढ़ व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितनी भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न कतई नहीं है, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगी। ये स्पष्ट रूप से बता रही है, बहुत सुंदर रूप में जो है यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा जो है आगे का जो है चीज़ों को देखते हैं।
देखिएगा, ये एक हल्की सी लकीरियों, अब ये इस प्रकार से जाती हुई, ये हल्की सी लकीर इस प्रकार से आ रही है बुध पर, और ये बता रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर जो है जो नेतृत्व की क्षमता है, जो प्रतिभा है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो व्यक्ति की बढ़ने वाली है और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है ये। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी मछली का चिन्ह है शनि पर। अब शनि पे मछली का चिन्ह बता रहा है कि जो रहस्यमय विद्याएं हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ भी आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, उसकी तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ने वाला है, और धीरे धीरे जो स्वास्थ्य का मामला है उसमें जो है आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी एक कमी है। क्या कमी है? आराम से देखिएगा, आपका सूर्य का पर्वत अगर ध्यान से देखें, निशान तो बना रहा है, लेकिन क्या है कि सूर्य कहीं न कहीं दूषित है, सूर्य कहीं न कहीं कमजोर है, और वर्तमान पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। इसके कमजोर और दूषित होने के कारण एक तो इन चिन्हों का फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है, कतई नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा भी नहीं। दूसरी बात है, आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरी बात है, आप जो मेहनत कर रही हैं, जो परिश्रम कर रही है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। चौथी बात है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी सूर्य इस प्रकार से होने पे। जो यश आपको मिलना चाहिए था वो यश आपको नहीं मिल पा रहा है। और ध्यान रखिएगा, सूर्य थोड़ा सा भी इस प्रकार का हो तो ये बताता है कि व्यक्ति अगर ऐसे में व्यापार में जाता है तो व्यापार में न तो वो विस्तार को प्राप्त करता है, न फैलाव मिलता है उसको, न उसको नाम और यश मिलता है, न वो ब्रांड बनकर उभरता है। अगर ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ये इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। अब क्यों बताता है ये? इसका कमज़ोर होना मुख्य कारण क्या होता है? आपकी दिनचर्या, अनबैलेंस दिनचर्या इसका कमज़ोर होने का कारण है। और धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है व्यक्ति को। क्या करना चाहिए? एक दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए, और सूर्य उपासना, ये दो चीज़ें अगर व्यक्ति करता है और एक अनुशासन से करता है, जो विधि दी गई उसी विधि के साथ करता है, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों के जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाते हैं, और उसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। और क्या फ़ायदा होता है फिर? आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है, और आपका जीवन सहजता से चलता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं। तो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। एक चीज़ देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल कर जा रही है,
फिर बीच में टूट के और इस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसको बीच में सैकड़ों लाइन काट रही है। जब भी ये लकीर चंद्रमा से जाती है, करियर और धन की लकीर, शनि लकीर, भाग्य लकीर, कुछ भी कहे, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन दिलाती है, और 45वें वर्ष के आसपास ही भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो ज़्यादातर ये संभावनाएं रहती हैं कि व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन धन आता है। प्रत्येक दिन ऐसी संभावनाओं को ये बनाता है, या व्यक्ति की जो तनख्वाह है, सैलरी है, चाहे महीने में आए लेकिन बड़ी होती है, मानी अच्छी खासी होती है, बिग सैलरी जिसे कहते हैं। और ऐसे लोग अपने कमाए हुए पैसों से अपनी गाड़ी खरीदते हैं, अपना घर का सुख प्राप्त करते हैं, और कहीं ना कहीं साइड बिजनेस भी ऐसे लोग करते हैं। ये तीन सुख ये लकीर देती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारी लकीर काट रही हैं, और ये क्या है, बीच में टूट के जा रही है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रभाव है आपके करियर के क्षेत्र में और आपके धन के क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे में कभी भी हो, करियर में स्टेबिलिटी नहीं आती है, अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। व्यक्ति के अंदर चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ वो अपना 100% भी देता है, उसके अंदर काबिलियत भी होती है, क्षमता भी होती है, बुद्धि भी होती है, लेकिन उससे नीचे वाला ग्रो कर लेता है, चाहे सैलरी का मामला हो, चाहे जो है पद का मामला हो, पोजीशन की संभावना हो, ये अस्थायित्व को देती, स्टेबिलिटी नहीं देती, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर ये आपका ठीक हो जाता है तो यकीन मानिएगा 47 ईयर से ठीक 1.5-2 वर्षों बाद निश्चित रूप से आपके जीवन में करियर के मामले में अस्थायित्व आ जाएगा, और धन के मामले में अस्थायित्व आ जाएगा। और जब इन चीज़ों में अस्थायित्व आ जाएगा तो और चीज़ें अपने आप डेवलप होने बैठ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का एक उपाय करना ही करना है। अगर ये चीज़ें आप करती हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, चमत्कार एकदम नहीं होगा, लेकिन आगे के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देने बैठ जाएगा, और छोटा काम भी करेंगे तो यश की प्राप्ति होगी, और विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा, और कहीं ना कहीं अस्थायित्व आपके जीवन में कदम रख लेगा। तो इसको करना आपने है और बताना हमने है। अब एक चीज़ और देखिएगा, फिर अच्छी चीज़ों पे भी आता हूँ, एक बार थोड़ा कमियों को भी बता दें। अब ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस वाले पोर्शन पे देखें तो बहुत सारा हल्का हल्का जाल उभरने बैठ गया है, और वर्तमान में ये जाल जो है सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे डाल रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति पैदा होनी बैठ गई है, दुविधा की स्थिति पैदा होनी बैठ गई है, और कन्फ्यूजन की स्थिति हल्के हल्के घर करने बैठ गई है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करने का काम कर रही है। दूसरा, इसका असर आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हो या प्रोफेशनल रिश्ते हो, उनमें बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और जो पूरा सुख का भोग आपको उसका मिलना चाहिए उसमें परिस्थितियां सामने आ रही है, थोड़ा परिस्थितियां सामने आती हुई दिखाई दे रही है इसके कारण। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। जिस प्रकार से आपकी आर्थिक सेहत मजबूत होनी चाहिए थी उस प्रकार से ये मजबूत नहीं है, ये बीमारों अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। चौथा, इसका प्रभाव आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है।
चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। और पांचवा जो इसका प्रभाव है, आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। वर्तमान में क्या करना चाहिए? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया तो इन चीज़ों के लिए मैं दे रहा हूँ, एक ही बार करनी है आपने, एक बार सुबह एक बार शाम को, बस 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन फ़ायदा होगा। साथ में स्नान हर व्यक्ति करता है, नहा के हर व्यक्ति ऑफिस जाता है, और चाहे ना भी जाए घर में भी रहे स्नान जरूर करता है। तो उस स्नान में अगर एक दो हमने ऐसी चीज़ें मिला दे, प्राकृतिक द्रव्य मिला के अगर हमने स्नान कर लिया तो ये और भी अच्छा होगा। तो मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा आप। निश्चित रूप से जो है धीरे धीरे ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इसका प्रभाव पूरी तरह से हट जाएगा और जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति निश्चित होगी, ये आपकी हथेली कह रही है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। निश्चित रूप से यहाँ पे देखेंगे एक तो जीवन काल के 47 और 48वें के बीच में कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा। एकाएक आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि या तरक्की मिलने वाली है, ये इस चीज़ को स्पष्ट अवस्था में कह रहा है। तो चीज़ों को करिएगा, निश्चित ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें ये रेखा धीरे धीरे इसकी ओर जा रही है और यहाँ पे एक पत्ती का बड़ा साइन दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि जबरदस्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम रेखा स्पष्ट और सुंदर स्थिति की ओर आ रही है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, अच्छा रहने वाला है, ये बता रहा है। सेकंड लाइन अगर देखें, अगर इस पे मिल जाती है तो ये ठीक नहीं है, ये जीवन के 47-48वें वर्ष तक स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन को प्रभावित करेगा, लेकिन उसके बाद का हिस्सा बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी उभरेंगी। दूसरी रेखा प्रबल है आपकी, ये है आपकी धन और संपत्ति की रेखा, लेकिन भाग्य रेखा कमजोर होने के कारण इसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसका उपाय दे रहा हूँ। तीसरी रेखा जैसे जैसे उम्र बढ़ रही बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है, ये बड़ा सुकून देने वाला और जीवन में बड़ा महत्व देने वाला है। निश्चित ही आपको आने वाले समय में खासकर 48 के बाद का जो समय है, वो चाहे स्वास्थ्य का लिहाज हो, चाहे धन का हो, चाहे ऐश्वर्य का भोग हो, इसके सुख भोगने के लिए जो है आप रेडी हैं और सुख मिलेगा आपको जबरदस्त। अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। धन के लिए भी बहुत अच्छी है। हृदय की लकीर को अगर हम देखें, बृहस्पति पे जाके मिल रही है, बहुत सुंदर चीज है, लेकिन मंगल की एक रेखा आके इसमें मिल रही है और बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन को लेके चिंताएं उभरती हैं और दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसका भोग करने में परिस्थितियां सामने आती हैं। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया में मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित तौर पे जो है चीज़ें अच्छी रहेंगी। वैसे बृहस्पति से मिल रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। ये कह रहा आगे चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, चाहे और काम करें, समाज में श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगे। थोड़ा रिश्तों के मैनेजमेंट में हल्की कमी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, दिव्य सूर्य क्रिया करें, चीज़ें अच्छी होंगी। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचती रहेंगी, जीवन के काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाती रहेंगी और क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, ये बता रहा है। जीवन की रेखा भी पूरी तरह अच्छी है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है और जब एक बार आपने डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की रफ्तार पकड़ ली तो उसके बाद रुकेंगे नहीं और ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। यहाँ पे जहाँ से मस्तिष्क और जीवन रेखा शुरू हो रही है,
वहाँ पे देखेंगे इस प्रकार है। ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर है काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है, लेकिन बाद में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अच्छा विश्वास रहेगा और इसका फायदा भी मिलेगा। ये भी सूर्य की तरफ झुक रही है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी रहेगी और इसका फायदा भी मिलेगा। यहाँ पे ये गैप दिखाई दे रहा है, जब जब शनि आपके कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव गहरा और लंबा आपके जीवन पर पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली बड़ी है और इससे छोटी है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर ये कार्य कुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्य कुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी ज़्यादा रहेंगी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है, लीडरशिप की जो अच्छी क्वालिटी है, वो आपके अंदर प्रबल रूप में रहेगी और इसका ज़बरदस्त फायदा जीवन में आपको मिलने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। अब ये नाखून बढ़ाना जरूरी नहीं है, इसका बड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, तो इस नाखून को अगर यहीं तक रखें तो ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात देखें, दूसरी इसको मिटा लेता हूँ। ये उंगली सीधी खड़ी है आपकी और यहाँ तक पहुँच रही है नाखून के साथ, तो आगे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रहेगी, मनी मैनेजमेंट में भी इसका फायदा होगा। थोड़ा सा ये जीवन काल में संघर्ष को बताता है और ऐसे लोग अगर जल्दबाजी में भावनाओं में आके कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो धन हानि को भी बताता है। तो थोड़ा इन चीज़ों से जो है संभल के रहना चाहिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ती है, तो योगा है, प्राणायाम है, जरूर करें। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे अगर हम देखें 48 ईयर से चीज़ें अपने आप आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है और 56वें वर्ष के बाद का जो समय है, एक दिव्य जिसे कहते हैं और एक भव्य जिसे कहते हैं, वो दिखाई दे रहा। बुढ़ापा सही हो तो व्यक्ति जो है जीवन में एक देव के समान जीता है। यहाँ पे ये सुंदर सी निशान है जो आपको जो है एक दयावान स्त्री के रूप में स्थापित कर रहा है और एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सुखद जीवन जीने की चाह भी बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। शुक्र का पर्वत सुंदर और भव्य स्थिति में है। निश्चित रूप से अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की चीज़ें हों। और ये जितना सुंदर रहता है, व्यक्ति का चेहरा भी बहुत सुंदर होता है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर बनी हुई है। हाँ, थोड़ा सा अगर देखें हल्का जालनुमा भी दिखाई दे रहा है, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रही है, थोड़ी चिंता भी कर रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी थोड़ा सा आपकी नज़रों से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, अभी पूर्णता नहीं है। और जो सुख है, लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जिस प्रकार से आपको चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखें आपका और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। एनर्जेटिक स्वभाव भी आपका अच्छा रहेगा और इनके कारण हर प्रकार की चीज़ों में आप जो है ग्रोथ भी करेंगी और आपका भाग्योदय भी मंगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति देखें थोड़ा शनि की तरफ झुक रहे हैं, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही हैं और अभी धीरे धीरे ये सामान्य अवस्था में जाते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, साधारण स्थिति को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु की भी थोड़ा पूजा करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
यहाँ पे शनि देखिए, शनि में मछली का चिन्ह है जो अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभर गई है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जो थोड़ा तनाव की स्थिति को दे। सूर्य के बारे में हमने सब कुछ बता दिया। हाँ, आपका बुध धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत सुंदर रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में आपको ये लकी बना रहा है। थोड़ा चंद्रमा की स्थिति देखें तो हल्के रूप में थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है, तो कभी कभी मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, या कार्यों में मन नहीं लग सकता है। कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, और थोड़ी पेट की दिक्कतें भी हल्के रूप में आ सकती हैं, और कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जल का सेवन करें, और थोड़ी एक दो चीज़ें मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करेगा, निश्चित ही जो है सफलता आपको हासिल होगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।